तो भैया महासंग्राम की घड़ी अब आ चुकी है, क्योंकि अब 10 मार्च को है 10th क्लास के स्टूडेंट्स का मैथ्स का एग्जाम। तो मैथ्स के एग्जाम को लेकर स्टूडेंट के मन में अलग अलग तरह के ख्याल हैं, चिंताएं हैं। उन सभी चिंताओं के बीच मैं लाया हूं आपको 5 ऐसी बड़ी गलतियां जो ज्यादातर स्टूडेंट एग्जाम के दौरान करते हैं, जिनसे उनके मार्क्स काफी कम हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 5 गलतियों की। आप अगर एक एक करके अपनी गलतियां सुधारते जाएंगे ना, तो आपके निश्चित रूप से मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अपनी उन गलतियों की। सबसे पहली गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, लीविंग एनी क्वेश्चन कंप्लीटली। कोई भी क्वेश्चन को पूरी तरह तो भैया नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा तो कोई क्वेश्चन एग्जाम में होता नहीं जिसके बारे में आपको यह भी ना पता हो कि किस चैप्टर का है। आपको ये तो पता चल ही जाता है ना कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। उस चैप्टर का, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो कुछ आता है वो लिख के आना चाहिए भैया। फॉर्मूला तो आता ही होगा कम से कम, तो उस फॉर्मूले को ही लिखे आइए। अगर कुछ नहीं आता तो उससे रिलेटेड उसका फिगर बना दो, कुछ कर दो, लेकिन पूरी तरह तो नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी तरह छोड़ने से कुछ नहीं मिलता, और स्टेप मार्किंग होती है। इस वजह से कुछ भी लिख के आएंगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा। तो पूरी तरह हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। अगली गलती कौन सी, नॉट ड्रॉइंग द फिगर। कोई भी क्वेश्चन आया, आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूला आता है, लिख के आइए, बढ़िया कर रही है, पूरा आपने अच्छा कर दिया। लेकिन भैया अगर उसमें अच्छा था, ज्योमेट्री का था या मेंसुरेशन का था, उसका थोड़ा एक फिगर बना देते तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता। किस पर, जो कॉपी चेक कर रहा है उस पर। कॉपी चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन करता। फिगर अट्रैक्ट करते हैं, दिखने में बढ़िया लगते हैं फिगर। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जैसे कोन का है, सिलेंडर का है, कुछ भी, उसका फिगर एक अच्छा सा बना के आएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नीट एंड क्लीन बढ़िया फिगर बना के आइए, तो अच्छा फिगर बना के आएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि अगली गलती कौन सी है। तो अगली गलती यूजिंग कट मार्क्स। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन किया, अरे ये तो गलत हो गया, कट मार्क्स से पूरा काट दिया, फिर किया ही नहीं उसको। या तो तुमने कहीं और किया हो तो बात अलग, कहीं भी नहीं किया तो जो कर रहे थे भैया वो ही छोड़ के आ जाते। कई बार मैंने ऐसा कॉपीज में देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि पता चले वो सही कर रहा था, लेकिन उसके मन में जाने क्या आया कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, तो उसको काट के आ जाएगा, जबकि वो सही कर रहा होता है उस चीज। तो कट मार्क्स तो ऐसे नहीं लगाना, कहीं भी सोच समझ के करना। और कर रहे हो, जो कुछ भी करके आए हो, तो कुछ ना करने से तो बढ़िया ही उसे छोड़ के आ जाओ। कट मट करने की जो आदत बहुत होती है, तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो बात करते हैं अपनी अगली गलती की, इम्प्रॉपर रफ वर्क। भैया रफ और फेयर कई लोगों का तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कहाँ रफ कर रहे हो कहाँ फेयर कर रहे हो। तो रफ वर्क जो है ना, वो एक प्रॉपर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि ये रफ वर्क है। भले ही तुम कहीं भी कर रहे हो, किसी कॉपी के किसी अलग पर्टिकुलर पेज पे कर रहे हो, तो उस पर लिख दो ऊपर की रफ वर्क है। या फिर जहां तुम मेन क्वेश्चंस कर रहे हो उसके बगल में कई लोग लाइन खींच के कर लेते हैं, वो भी बढ़िया है, लेकिन वहां लिख दो कि ये रफ है। कुछ लोगों का पता ही नहीं चलता क्या रफ है क्या फेयर है। इससे चेक करने वाले पे गलत इंप्रेशन पड़ता है, उस पर गलत इंप्रेशन पड़ा, तुम्हारे मार्क्स कटे। उसको खुश रखना, उसकी सहूलियत का ध्यान रखना, ये तुम्हारा पहला कर्तव्य है भैया। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो रफ वर्क है वो प्रॉपर हो। जो चेक कर रहे हैं कॉपी, उन्हें किसी तरह की तुम्हारे उससे परेशानी ना हो। लास्ट और सबसे बड़ी गलती, स्टकिंग ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे ही अटके रह जाते हैं कुछ बच्चे के। कुछ भी हो जाए ऐसे तो मैं करके ही मानूंगा, जब तक हो नहीं जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भैया 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो ऐसा तो है नहीं कॉपी चेक करने वाला, अरे बच्चे ने इसमें आधा घंटा लगाया तो 4 नंबर वाले में 10 दे देगा, देगा तो उतने ही नंबर। पता चले 3 नंबर 4 नंबर के चक्कर में 30 का छूट गया, है तो उतना ही टाइम 3 घंटे का। तो एक क्वेश्चन अगर लग रहा है कि ये नहीं है, कई बार क्वेश्चन को करना बहादुरी नहीं होती, क्वेश्चन को छोड़ना बहादुरी होती है कि हाँ ये छोड़ दिया मैंने, अभी इसमें बढ़िया है कि मैं बाकी क्वेश्चन कर लूंगा। पता चले उस टाइम दिमाग नहीं चल रहा, पूरा पेपर हो जाए, टाइम बचे, फिर देखो हो सकता है तब हो जाए। लेकिन तुम उसी टाइम अटके बैठे रहोगे, उसी को करके ही रहूंगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर नहीं अटकना चाहिए। तो इस तरीके से इन 5 बड़ी गलतियों को हमने डिस्कस किया। ये अगर गलतियां आप सुधार लेंगे तो आपके बहुत काफी मतलब जो मार्क्स कट जाते वो बच जाएंगे। और ज्यादा चिंता विंता की बात नहीं है, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है। आप लगातार जो हमारी लाइव क्लास चल रही है उनसे जुड़े रहिए, और जो भी आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई चैप्टर वीक है तो उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट है, तो उसे देखते रहिए। मैं आपको एंड समय तक आपके साथ हूं। आपका बहुत बढ़िया एग्जाम जाने वाला है, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आगे की वीडियो में।